दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे लोड सेल के बारे में कि लोड सेल क्या होता है, लोड सेल कितने टाइप्स के होते हैं, लोड सेल की वायरिंग और उसकी टर्मिनेशन किस प्रकार से की जाती है, लोड सेल का कैलिब्रेशन क्या होता है और कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, कितने मेथड से किया जाता है। उसके बाद लोड सेल की चेकिंग और टेस्टिंग, यानी लोड सेल को हम कैसे चेक करेंगे सही है या फिर खराब है और उसकी टेस्टिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि लोड सेल के कॉमन फॉल्ट्स और ट्रबल शूटिंग, यानी लोड सेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और उसको हम कैसे चेक करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि लोड सेल होता क्या है। तो दोस्तों लोड सेल एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है जो कि वेट या फिर फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी कि दोस्तों लोड सेल एक डिवाइस होता है, एक सेंसर होता है जो इंडस्ट्रीज में वेट को या फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो लोड सेल जो एक ऐसा सेंसर होता है जो वेट को या फिर फोर्स को मेजर करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो वेट को मिली वोल्ट सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम लोड सेल बोलते हैं, क्योंकि जो लोड सेल होता है उसका आउटपुट सिग्नल जो होता है वो मिली वोल्ट होता है। तो दोस्तों लोड सेल का यूज जो होता है वो कई जगहों पे अलग अलग इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि वेइंग मशीन और टैंक वेइंग सिस्टम में, बेसिंग प्लांट में, प्लेटफॉर्म में, स्केलिंग में या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। साथ ही साथ जो हम कमर्शियल यूज में हर जगह जहाँ पे भी वेटिंग मशीन्स जो आते हैं, वेटिंग काउंटर्स जो आते हैं, वहाँ पे लोड सेल का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब आगे हम समझते हैं दूसरा पॉइंट कि लोड सेल की वर्किंग, यानी लोड सेल जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए लोड सेल की वर्किंग जो होता है वो स्ट्रेन गेज और व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। यानी लोड सेल के अंदर में एक स्ट्रेन गेज होता है और उसको व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट में उसको लगाया गया जाता है। तो ये इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, स्ट्रेन गेज और व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये काम करता है लोड सेल। तो होता क्या है कि जब लोड सेल पे कोई वेट या फिर फोर्स अप्लाई होता है तो लोड सेल जो होता है वो मेटल का एक बॉडी होता है इसके साथ में अटैच। तो लोड सेल का बॉडी जो होता है वो थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, यानी कि चेंज होता है। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेन गेज स्ट्रेच या फिर कंप्रेस होता है। मेटल के जो बॉडी होता है लोड सेल के इसके अंदर अटैच में रहते हैं स्ट्रेन गेज, तो वो स्ट्रेन गेज जो होता है स्ट्रेच या फिर कंप्रेस होता है, जिससे क्या होता है कि स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता है। तो जब रेजिस्टेंस चेंज होता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो उस चेंज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और यही सिग्नल इंडिकेटर यानी कि जो कंट्रोलर लगाया गया था लोड सेल के साथ में, तो वहां पे पहुंच के और वो वेट शो करता है। तो दोस्तों आमतौर पे जो लोड सेल होता है उसका आउटपुट जो होता है वो 2 मिली वोल्ट पर वोल्ट होता है। तो और मिली वोल्ट सॉरी जो लोड सेल होता है उसका आउटपुट जो होता है वो मिली वोल्ट होता है, लेकिन आमतौर पे 2 मिली वोल्ट पर वोल्ट ये इसका यूनिट होता है मेजर करने का। 2 मिली वोल्ट पर वोल्ट इसका जो इनपुट सप्लाई दिया जाता है इस पर डिपेंड होता है। जैसे कि एग्जांपल हम मानते हैं कि मान लीजिए अगर सप्लाई हमारा 10 वोल्ट है, लोड सेल की जो सप्लाई है अगर वो 10 वोल्ट है तो फुल लोड पे आउटपुट जो होता है वो लगभग 20 वोल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मिली वोल्ट पर वोल्ट होता है इसका आउटपुट। अब एक चीज दोस्तों हम आपको यहाँ पे और बताते चलें कि जो लोड सेल होता है वो लोड सेल का जो इनपुट सप्लाई देते हैं, जो पावर सप्लाई उसको दिया जाता है वो या तो 5 वोल्ट होता है या फिर 10 वोल्ट होता है। इसी तरीके से उसकी सप्लाई होती है और आउटपुट जो होता है वो मिली वोल्ट में होता है। अब दोस्तों आगे हम समझेंगे लोड सेल के टाइप्स के बारे में कि जो लोड सेल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मुख्य रूप से 5 प्रकार के लोड सेल जो होते हैं वो यूज होते हैं। जैसे कि पहला होता है वो कंप्रेशन लोड सेल, या टैंक और साइलो वेइंग सिस्टम में यूज होता है। अगर किसी टैंक का या फिर साइलो का वेटिंग करना होता है, वेइंग करना होता है, तो उसमें कंप्रेशन टाइप के लोड सेल का यूज किया जाता है। तो दूसरा होता है टेंशन लोड सेल। तो जो टेंशन टाइप का जो लोड सेल होता है वो क्रेन का स्केल और हैंगिंग वेविंग सिस्टम में होता है। जैसे किसी चीज को हैंगिंग कंडीशन में उसको वेट करना रहता है तो उस कंडीशन में टेंशन टाइप का लोड सेल का यूज किया जाता है। तीसरा होता है शियर बीम लोड सेल। तो जो शियर बीम लोड सेल होता है ये प्लेटफॉर्म स्केल में यूज होता है। चौथा होता है सिंगल पॉइंट लोड सेल। तो जो सिंगल पॉइंट लोड सेल होता है वो स्मॉल वेटिंग मशीन्स में यूज होते हैं।
और पांचवा और जो होता है वो होता है पैनकेक लोड सेल। तो जो पैनकेक लोड सेल होता है यह टेस्टिंग मशीन्स में यूज होता है और इन सभी लोड सेल्स का डिजाइन दोस्तों लगभग अलग अलग ही होता है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है। सब में वही स्ट्रेन गेज और व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है सर्किट का, और उसी प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। तो जितने टाइप के भी लोड सेल आते हैं सब में वही चीज रहता है, सेम प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं लोड सेल का वायरिंग, कि जो लोड सेल होता है लोड सेल की वायरिंग कितनी होती है और कहाँ पे कौन सा किसमें सप्लाई होता है और किसमें आउटपुट होता है। तो देखिए जो लोड सेल होता है, जो लोड सेल में जनरली 4 वायर होते हैं। तो अक्सर आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि लोड सेल में कितना वायर होता है। तो अगर आप रियल में काम किए हैं, लोड सेल को देखे होंगे तो आप आसानी से बस बता सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आपको ये थ्योरी भी जरूर पता होना चाहिए। तो जो लोड सेल होता है उसमें जनरली 4 वायर्स होते हैं। 2 वायर्स जो होते हैं वो एक्साइटेशन के लिए रहता है यानी पावर सप्लाई के लिए रहता है, और 2 वायर जो रहता है वो सिग्नल के लिए रहता है यानी कि आउटपुट के लिए रहता है। तो जो उनका कलर कोड जो होता है वो रेड, ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट 4 कलर का उसमें वायर होता है। चारों वायर में रेड और ब्लैक जो होता है वो पावर सप्लाई के लिए रहता है यानी एक्साइटेशन के लिए रहता है, उसमें प्लस ई और माइनस ई मेंशन होता है। और 2 जो वायर होते हैं ग्रीन कलर के और व्हाइट कलर के लिए, ये सिग्नल के लिए रहता है यानी आउटपुट सिग्नल के लिए रहता है, जिसपे प्लस एस और माइनस एस इस पे लिखा होता रहता है। तो ये इसके वायरिंग्स होते हैं और इसके कंट्रोलर के साथ में इसको अटैच कनेक्शन किया जाता है। और कंट्रोलर ही जो होता है या फिर जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर से लोड सेल को 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है, यही रेड और ब्लैक वायर पे। और लोड सेल का आउटपुट जो होता है वो मिली वोल्ट यानी मिली वोल्ट में जो मिलता है वो ग्रीन और व्हाइट वाले वायर से मिलता है। तो अब दोस्तों कुछ लोड सेल जो होते हैं वो 6 वायर वाले भी होते हैं। तो जब किसी किसी लोड सेल में जो होता है वो 2 वायर एक्स्ट्रा होता है, तो जैसे उसको प्लस सेंस या फिर माइनस सेंस उसमें इंडिकेट किया गया रहता है। तो ये वायर्स जो होते हैं वो वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन के लिए यूज होते हैं। तो अब चलिए आगे हम समझेंगे लोड सेल कैलिब्रेशन, यानी कि लोड सेल का कैलिब्रेशन क्या होता है और कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। तो जैसे कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि एक्चुअल वेट और डिस्प्ले रीडिंग को मैच करना, यानी लोड सेल जो होता है इंडिकेटर में जितना लोड शो कर रहा है और एक्चुअल में जितना वेट उसके ऊपर रखा गया है उसको मैच करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो जो कैलिब्रेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है डेड वेट मेथड, इसमें स्टैंडर्ड वेट को रख के जीरो और स्पेन जो होता है वो एडजस्ट किया जाता है। और दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन, जो कि कंट्रोलर या फिर इंडिकेटर से किया जाता है। इसमें मिली वोल्ट सिमुलेटर की मदद से कैलिब्रेशन किया जाता है। अब देखिए कैलिब्रेशन प्रोसीजर के बारे में समझते हैं कि कैलिब्रेशन किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले देखिए प्लेटफॉर्म जो होता है जहाँ पे वेट लोड से रखा रहता है जहाँ पे, तो उस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले खाली किया जाता है यानी उसको एम्प्टी किया जाता है, और एम्प्टी कंडीशन में उसको 0 सेट किया जाता है। जब लोड सेल पर कोई भी वेट या फिर फोर्स ना हो, जब 0 हो खाली हो तो उसको 0 सेट किया जाता है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड वेट रखा जाता है जिसको वेट हमें पता हो, जैसे 5 केजी या 10 केजी या फिर 50 केजी। तो इस तरीके का एक वेट रखा जाता है। उसके बाद इंडिकेटर रीडिंग में उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद अगर रीडिंग में डिफरेंस आता है तो स्पेन का कैलिब्रेशन करना पड़ता है, और जो स्टैंडर्ड वेट रख के फिर उसको स्पेन सेट कर दिया जाता है। तो कैलिब्रेशन करने टाइम आपको यहाँ पे ध्यान देना ये रहता है कि हर लोड सेल का एक अलग अलग रेंज होता है। जैसे 10 केजी का रेंज का होगा, 50 केजी का रेंज होगा, 1 टन का रेंज का होगा, अलग अलग रेंज के आते हैं। तो वो उसी हिसाब से उसका कैलिब्रेशन भी किया जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लोड सेल को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है, और इंटरव्यू अगर आप कहीं देते हैं तो आपसे इसी चीज के बारे में पूछा जाता है कि लोड सेल अगर आपका जो है अगर काम नहीं कर रहा है तो कैसे चेक करेंगे उसमें। तो चलिए लोड सेल को चेक करने का मेथड बताते हैं। तो लोड सेल चेक करने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला होता है विजुअल इंस्पेक्शन, दूसरा होता है सप्लाई वोल्टेज चेक, तीसरा होता है रेजिस्टेंस चेक, और चौथा होता है आउटपुट मिली वोल्ट टेस्ट, और पांचवा एक होता है कैलिब्रेशन चेक। तो ये 5 हमारे पास तरीका होता है चेक करने के लिए लोड सेल को, कि लोड सेल हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं है, लोड सेल हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। तो 5 तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहला जो है विजुअल इंस्पेक्शन, उसके बारे में जानते हैं कि देखिए सबसे पहले लोड सेल का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। विजुअल इंस्पेक्शन में किया जाता है कि सबसे पहले लोड सेल बॉडी में ये चेक किया जाता है कि लोड सेल बॉडी में क्रैक तो नहीं है। दूसरा चीज की केबल कटा हुआ या फिर डैमेज तो नहीं है, जो लोड सेल या फिर इंडिकेटर के बीच में जो
केबल जो कनेक्शन किया गया रहता है उस केबल को चेक किया जाता है कि केबल कहीं बीच में कट तो नहीं गया, डैमेज तो नहीं हुआ है। तीसरा चीज कि कनेक्टर लूज तो नहीं है, यानी केबल जो यूज किया था वो कनेक्टर से वहाँ पे जो इंडिकेटर होता है वहाँ पे कनेक्टर के साथ में कनेक्ट किया गया था, वो कनेक्टर भी लूज हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो भी चेक करना है कनेक्टर लूज तो नहीं है। चौथा चीज है कि मॉइस्चर या फिर रस्ट तो नहीं है, कभी कभी मॉइस्चर या फिर रस्ट आने की वजह से भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से भी लोड सेल सही से आउटपुट नहीं दे पाता है या फिर काम नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला होता है विजुअल इंस्पेक्शन। अब विजुअल इंस्पेक्शन के बाद जो दूसरा पॉइंट था कि सप्लाई वोल्टेज चेक, यानी लोड सेल को जो हम इनपुट सप्लाई देते हैं वो आपको चेक करना है। तो उसमें करना क्या होता है कि मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज चेक करना रहता है। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मोड में रख के, और जो लोड सेल का जो एक्साइटेशन वाला वायर्स होता है प्लस ई और माइनस ई वाला जो वायर्स टर्मिनल्स होता है वहां पे आपको वोल्टेज चेक करना है। अब ये नहीं है कि लोड सेल को आपको बाहर निकाल के चेक करना है, मतलब आपको लोड सेल अगर इंडिकेटर या फिर कंट्रोलर के साथ में कनेक्टेड है, रनिंग प्रोसेस में था, उस कंडीशन में आपको चेक करना है। तो जहाँ पे हम वोल्टेज उसको देते हैं प्लस ई और माइनस ई वाले वायर पे, तो उसी दोनों टर्मिनल पे आपको मल्टीमीटर से सप्लाई चेक करना है। कि देखिए नॉर्मली जो इंडिकेटर से 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको मिलता है, तो वो वही चीज आपको चेक करना है कि वहाँ पे वो 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नॉर्मली जो वहाँ पे जो लोड सेल होता है उसके नंबर प्लेट पे भी लिखा रहता है कितना इसको इनपुट वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट, उस पर मेंशन रहता है। तो वो चीज आपको चेक कर लेना है कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम इंडिकेटर या फिर वायरिंग हो सकता है, लोड सेल में नहीं होगा। तो इसीलिए आपको पहले इनपुट वोल्टेज सप्लाई भी चेक कर लेना है। तीसरा स्टेप होता है रेजिस्टेंस चेक। तो अब लोड सेल का रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर से ही उसको भी करेंगे, तो मल्टीमीटर को ओम्स में लगाना है और दोनों एंड का आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। यानी जो 4 वायर होता है, तो एक इनपुट और एक आउटपुट का वायर होता है, एक जिस एंड पे आपको इनपुट सप्लाई देते हैं और दूसरा जहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो प्लस ई और माइनस बीच का रेजिस्टेंस आपको चेक करना है। उसके बाद प्लस एस और माइनस एस वाला वायर जो होता है उन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस आपको चेक करना है। नॉर्मली लोड सेल का जो रेजिस्टेंस होता है वो 350 ओम या फिर 700 ओम होता है। तो आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा या फिर जीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको समझना है कि लोड सेल जो है वो डैमेज हो चुका है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस भी आपका सही नहीं मिल रहा है। अब चौथा स्टेप होता है कि आउटपुट मिलीवोल्ट टेस्ट। तो आउटपुट मिलीवोल्ट जो आपको लोड सेल का आउटपुट जो आता है मिलीवोल्ट, उसको भी आपको चेक करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि लोड सेल को सप्लाई दें, जो लोड सेल को रिक्वायर्ड सप्लाई है 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट जो भी है वो आपको सप्लाई दे देना है वहाँ पे, और मल्टीमीटर को मिली वोल्ट में आपको उसमें सेट रखना है। तो मिली वोल्ट किसी मल्टीमीटर में डायरेक्टली डीसी वोल्ट में ही मिली वोल्ट या फिर वोल्ट सब उसी में मेजर होता है, तो उसको आपको सेट कर लेना है। उसके बाद प्लस एस और माइनस एस यानी आउटपुट वाला जो वायर्स है उस टर्मिनल पे आपको आउटपुट मेजर करना है। जब लोड नहीं है, यानी कि लोड सेल पे कोई लोड अप्लाई नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा हो, तो आउटपुट जो होगा वो लगभग 0 मिली वोल्ट आएगा। और जब लोड लगाएंगे तो मिली वोल्ट आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे मिली वोल्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि एक लोड सेल की रेटिंग है अगर 2 मिली वोल्ट पर वोल्ट, तो और अगर सप्लाई 10 वोल्ट है तो फुल लोड हम जब उसको देंगे तो आउटपुट जो होगा लगभग मिली वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिली वोल्ट टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। फिर 5वां स्टेप होता है आपका कैलिब्रेशन चेक। तो लास्ट में आपको सब चारों ऑप्शन ट्राई करने के बाद लास्ट में आपको कैलिब्रेशन चेक करना होता है, कैलिब्रेशन सही से है कि नहीं है, क्योंकि बहुत केस में ऐसा होता है कि इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन की वजह से भी रीडिंग सही आपको नहीं मिलती है। तो इसमें आपको कैलिब्रेशन भी चेक कर लेना है। कैलिब्रेशन का वही मेथड होता है कि प्लेटफॉर्म को सबसे पहले आपको खाली करना है, फिर उसको 0 सेट कर लेना है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड वेट रखना है और इंडिकेटर पे उसकी रीडिंग कंपेयर करके फिर उसको स्पेन सेट कर लेना है। तो ये इस तरीके से कैलिब्रेशन चेक करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये 5 तरीका है, 5 तरीके से हम आपको लोड सेल को चेकिंग और टेस्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि लोड सेल के कॉमन फॉल्ट्स के बारे में, कि लोड सेल जो होता है उसमें कॉमन फॉल्ट्स क्या क्या आता है। तो देखिए लोड सेल में कॉमनली जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें ये होता है कि केबल डैमेज, जो केबल होता है वो डैमेज होता है, जैसे इनपुट केबल या फिर आउटपुट केबल, जो कंट्रोलर लोड सेल के साथ का जो कंट्रोलर होता है या फिर इंडिकेटर होता है उसके साथ में कनेक्ट रहता है,
तो वो केबल डैमेज हो सकता है। दूसरा चीज मॉइस्चर एंट्री, जैसे कि मॉइस्चर आ गया, केबल के टर्मिनल्स पे मॉइस्चर आ गया जिसकी वजह से पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही है उसको प्रॉपर, तो मॉइस्चर के आने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद ओवरलोड डैमेज, जैसे हम ओवरलोड अगर कर दिए उसके वजह ऊपर तो उसके वजह से वो डैमेज भी हो सकता है। फिर मैकेनिकल बाइंडिंग, जैसे मैकेनिकली वो बाइंड हो सकता है या फिर खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। उसके बाद इम्प्रॉपर माउंटिंग, जैसे उसका माउंटिंग जो है अगर हम सही से माउंटिंग भी नहीं करते हैं, इंस्टॉलेशन उसका सही से हम नहीं करते हैं लोड सेल का, तो उसके वजह से भी वो सही रीडिंग नहीं देगा या फिर सही से वो काम नहीं करता है। तो ये सारे कुछ कॉमन फॉल्ट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो लोड सेल होता है, लोड सेल का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि लोड सेल के बारे में, कि लोड सेल क्या होता है, लोड सेल कितने टाइप्स के होते हैं, लोड सेल की वायरिंग कैसे किया जाता है और कितने वायर्स होते हैं, इसका कैलिब्रेशन क्या होता है, कैसे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, और लोड सेल की टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, यानी कैसे उसको चेक करते हैं, और इससे जुड़े कॉमन फॉल्ट्स और उसके ट्रबल शूटिंग क्या क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।